राजस्थान में सीकर जिले के कस्बा खाटू श्याम स्थित खाटू श्याम मंदिर में देवउठनी एकादशी की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। इसी दिन खाटू श्याम प्रभु का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम को कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा हर हारे हुए व्यक्ति की मनोकामना पूरी करते हैं। हर साल देवउठनी एकादशी पर इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस साल खाटू श्याम का बर्थडे 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी के दिन मनाया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान डेली पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। यहाँ विराजित है खाटू श्याम जी। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। तो आइए जानते हैं कौन है बाबा खाटू श्याम जी, क्या है उनकी कहानी। शास्त्रों के अनुसार श्री खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। वह पांडु पुत्र भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरिक है। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। श्री खाटू श्याम जी काफी शक्तिशाली थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पांडव अपनी जान बचाते हुए एक वन से दूसरे वन घूम रहे थे तो भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। बाद में जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। बाद में घटोत्कच का एक पुत्र हुआ जिसका नाम बर्बरिक रखा गया। यही बर्बरिक आगे चल के खाटू श्याम कहलाए। तो आइए जानते हैं बर्बरिक कैसे बने खाटू श्याम। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक ने अपनी माता अहिल्यावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब मां ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर जैसे महारथी हैं। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरिक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरिक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरिक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों का हारना निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक सोच में पड़ गए कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। ये सोच उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पण कर दिया। कहते हैं कि बर्बरिक ने रात भर भजन कीर्तन किया और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को स्नान, पूजा अर्चना और दान करने के बाद अपने ही हाथ से शीश काट कर श्री कृष्ण को दान में दे दिया। इसलिए उनको शीश दानी भी कहा जाता है। श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया और अमृत से सींचकर अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। इसलिए भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरिक पूरा युद्ध देख सकते थे। युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों में जीत का श्रेय लेने के लिए होड़ मच गई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय केवल बर्बरिक का सिर ही कह सकता है। तब बर्बरिक ने कहा कि युद्ध में दोनों तरफ से केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन ही चल रहा था और द्रौपदी माँ काली के अवतारों में चारों तरफ रक्तपान कर रही थी। अंत में भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे नाम श्याम से की जाएगी और तुम्हारा नाम लेने मात्र से कलयुग भक्तों का कल्याण होगा और सभी की मनोकामनाएं पूरी होंगी। युद्ध समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को गर्भवती नदी में बहा दिया। ऐसे में गर्भवती नदी से बर्बरिक यानी श्याम बाबा का शीश बहकर खाटू श्याम आ गया।
खाटू श्याम जी में गर्भवती नदी 1974 में लुप्त हो गई। श्याम कुंड में मिला बाबा श्याम का शीश। स्थानीय लोगों के अनुसार पीपल के पेड़ के पास रोज एक गाय अपने आप दूध देती थी। ऐसे में लोगों को हैरानी हुई तो उन्होंने उस जगह को खोदा तो बाबा श्याम का शीश निकला। बाबा श्याम का ये शीश फाल्गुन मास की 11 को मिला था, इसलिए बाबा श्याम का जन्म उत्सव भी फाल्गुन मास की 11 को ही मनाया जाता है। खुदाई के बाद ग्रामीणों ने बाबा श्याम का शीश चौहान वंश की नर्मदा देवी को सौंप दिया। इसके बाद नर्मदा देवी ने गर्भगृह में बाबा श्याम की स्थापना की और जिस जगह बाबा श्याम को खोदकर निकाला गया वहां पर श्याम कुंड बना दिया गया। बाबा खाटू श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। वर्तमान में ये मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नामक जगह पर स्थित है, इसलिए इनको खाटू श्याम कहा जाता है। यहाँ केवल खाटू श्याम के सिर की पूजा की जाती है, यहाँ मूर्ति का धड़ नहीं है। कमेंट्स में बताइएगा कि कौन कौन राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर गया है और कमेंट्स में हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा लिखना ना भूलिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।